दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। क्या अब भारत में टिकटॉक बंद हो गया और टिकटॉक क्यों भारत में बैन होना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम टिकटॉक के उस काले सच का पर्दाफाश करेंगे जिसके बारे में आपको आज तक मालूम नहीं होगा। हमें मालूम है जो टिकटॉक के यूजर है वो लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो सच्चा देशभक्त होगा वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जिसमें साम दाम दंड भेद का जिक्र आता है, और हम आपको बता दें हम लोगों ने साम दाम दंड भेद सभी तरह के हथकंडे आजमा लिए ताकि हम आपको ये समझा सकें कि किस तरह चाइना से बनने वाली एप्लीकेशन दीमक की तरह हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला किए जा रही है। और आज की इस वीडियो में हम आपको किसी भी तरह की चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करने वाले, बल्कि आज हम अपने ही देश के बारे में वो सच जानेंगे जिन्हें हम इतने दिनों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों पूरी तरह से खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो कुछ ऐसी बातें बताएंगी जो आपको अंदर से झकझोर कर रख देंगे। दोस्तों हमारे देश में क्या चल रहा है ये तो आपको बखूबी पता होगा, और अगर नहीं पता तो आइंदा से अपने आप को देश का वासी कहना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस तरह चाइना अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए हमारे देश के सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा है, उस तरह से तो एक एक सैनिक की मौत के जिम्मेदार हम ही हैं। हमें पता है आपको ये लगेगा कि हम आज ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि देश के सैनिक तो चाइना की वजह से मारे जा रहे हैं, ना कि आप लोगों की वजह से। क्यों दोस्तों आप भी यही सोचते हैं ना? लेकिन जरा हमारी इस बात पर गौर करें कि चाइना से जितना माल हम एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि वहां जितना माल भेजते हैं, उससे 5 गुना ज्यादा माल हम चाइना से खरीदते हैं, जिसका सीधा फायदा चाइना को ही होता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम इतनी भारी मात्रा में चाइना से सामान मंगवाते हैं तो इस्तेमाल भी खूब करते होंगे, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आप अपने घर में मौजूद चीजों पर नजर डालकर कर सकते हैं, जहां आपको हर एक 5 चीजों में से एक चीज चाइना की तो मिल ही जाएगी, जिसमें साफ साफ लिखा होगा कि मेड इन चाइना। फिर चाहे वो मोबाइल का चार्जर हो या फिर घर के खिलौने। वैसे हम मोबाइल को कैसे भूल सकते हैं? ये भी तो चाइना में बनने वाला वो हथियार है जो हम तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है, क्योंकि हम जितने भी चाइनीज ब्रांड की डील से प्रभावित होकर तुरंत उन्हें खरीद जो लेते हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि ये कैसा चाइना जो हमसे कमाता है वो पैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन चाइना अपना अधिकतर पैसा अपनी सैन्य सेना पर खर्च करता है, जहां उसका डिफेंस बजट हमसे भी ज्यादा है, और उस चीज के सीधे जिम्मेदार हम भी है। और ये तो हुई जवानों की मौत की बात, जिसे कहीं ना कहीं जुड़े तो हम हैं ही, लेकिन अब आने वाले समय में जितनी मौतें होंगी उसके भी जिम्मेदार हम ही होंगे। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, आने वाले समय में भी मौतें होंगी, और वो मौतें जरूरी नहीं है कि सिर्फ सरहद पर खड़े सैनिकों की ही हो, वो मौत हमारे और आपके घर से भी किसी की हो सकती है। अब अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो जरा ध्यान दीजिए, जहां सबसे पहले नजर डालने वाली चीज और कुछ नहीं बल्कि ये है कि जिन चीजों को हम इस समय अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करें वो कैसी हैं, जिसमें टिकटॉक जैसी ऐप सबसे पहले आती है। जी हाँ बिल्कुल, ये वही ऐप है जो चाइना में बना है, और ये वही ऐप है जो चाइना इस्तेमाल ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल भी मत चौंकिए, क्योंकि चाइना ने तो इसे उन लोगों के लिए बनाया था जो फालतू बैठे होते हैं, और हमें नहीं लगता कि जिस हिसाब से चाइना तरक्की पर तरक्की किए जा रहा है वहां पर कोई फालतू भी बैठा होगा। फालतू तो हमारे देश के वो नौजवान हैं जो टिकटॉक पर लड़कियों का भेष बदलकर नाचने से फुर्सत ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समझते हैं ना। अब आप खुद ही समझाइए कि लड़का होकर बिंदी और साड़ी पहनकर लड़कियों की तरह नाचने से आप किस तरह की यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर किस तरह के कंटेंट लोगों के सामने परोसे जा रहे हैं, ये भी हम और आप अच्छे से जानते हैं। और इसी वजह से न सिर्फ भारत में बल्कि कई सारे देशों में टिकटॉक के खिलाफ कई सारे केसेस दर्ज हैं, लेकिन अभी तक टिकटॉक को कोई आंच नहीं आई, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इंडिया की मार्केट, क्योंकि टिकटॉक ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में टिकटॉक इस्तेमाल होता है। अब आप खुद सोच लीजिए कि हम किस तरह के लोग हैं। प्लस चाइना में ये बना जरूर है, लेकिन वहां के लोगों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो इसे इस्तेमाल करें। उसके साथ ही टिकटॉक और बाकी ऐप किस तरह हमारे फोन को हैक करके हमारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये तो हम अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में बता चुके हैं। ऐसे में अब हमारे पास टिकटॉक को अनइंस्टॉल करके हमारे देश में बैन करवाने का एक और कारण मिल गया है। वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे अंदर का देशभक्त है, जो अगर थोड़ा सा भी जगा
तो हमें पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल किए बिना नहीं रह पाएंगे। वरना अगर आपके अंदर टिकटॉक का भूत ही सवार है तो माफ कीजिएगा, लेकिन आप सच्चे देशभक्त तो नहीं हो पाएंगे। हाँ दोस्तों, माना कि यूसी ब्राउजर से लेकर फेस कैम तक सारे ऐप चाइना के हैं और हम एक साथ इतने सारे ऐप को इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा जो दीमक का काम कर रहा है वो टिकटॉक है। बाकी सभी इस तरह के चाइनीज ऐप गलत है। वो आप धीरे धीरे उनके अच्छे खासे अल्टरनेटिव ढूंढ कर उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन टिकटॉक जैसे ऐप का अगर कोई अल्टरनेट है, यानी कि इसी तरह का दूसरा कोई ऐप अगर आप इस्तेमाल भी करना चाहते हैं तो कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि 30 सेकंड की वीडियो हमारे दिमाग में भी कभी कुछ अच्छा नहीं डाल सकती। और जो चीज हमारे दिमाग को नॉलेज ना दे, उस तरह की चीजें देखकर भला किसको फायदा हुआ है। और प्लस हमारा जो अटेंशन स्पैन है, यानी कि चीजों पर ध्यान लगाने का जो समय है, वो भी इसे देख देख कर कम हो गया है। जहां पर अब तक वही लोग हमारी वीडियो देख रहे होंगे जो टिकटॉक के दीवाने नहीं होंगे, वरना जितने भी टिकटॉक के दीवाने थे वो अब तक बहुत हार्ड गाने के पीछे की लिपसिंग देखने में लगे हुए होंगे और इस वीडियो को कब का स्किप करके भाग चुके होंगे। ऐसे में दोस्तों, अब हम और आप ही आने वाले कल का भविष्य हैं, जिससे हमें टिकटॉक पर तो बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप खुद ही सोचिए कि एक दिन अगर आपने टिकटॉक न चलाया तो कम से कम 1 घंटा और ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे आप आराम से बचा सकते हैं। इस समय से क्या नहीं हो सकता, बस विचार करने की देर है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या सच में वो समय आ गया है जब हम अपने अंदर का देशभक्त जगाकर टिकटॉक को बैन कर दें? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।